गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, इस वीडियो में हम मैटर की बात करेंगे और मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी हम करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। एक्चुअली मैटर है क्या? तो मैटर एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाई से, यानी वो कोई एनीथिंग यानी कोई भी चीज़ जो आपके चारों तरफ है और जिसके अंदर मास है एंड हैव ए वॉल्यूम, यानी वो जगह फिल करती है। ठीक, जगह मतलब जैसे ये हमारे पास पेन का एग्जाम्पल है बेटा, तो इस पेन का अपना एक वेट होगा और वो स्पेस फिल करता होगा। ठीक है, जैसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, अगर हम यहाँ रख दें तो भी स्पेस फिल करता है। ठीक है, तो टेबल, चेयर, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं मैटर के। और नॉर्मली हम अगर सिंपल सा इंट्रोडक्शन करें तो मैटर की बेटा वैसे 5 स्टेट होती हैं, लेकिन आप नॉर्मली पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। ठीक, पुराने टाइम में मतलब नॉर्मली हिंदी में बेटा जो मैटर है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक, पुराने टाइम में महर्षि कर्ण थे बेटा, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो मैटर होता है एक्चुअल में उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे हम परमाणु बोलते हैं। ठीक, यानी जो मैटर उस वो हिंदी में हम पदार्थ बोलते हैं। और मैटर का सबसे छोटा पार्ट, यानी सपोज यू हैव ए चौक, आपके पास चौक है, उसे तोड़ते रहेंगे, बहुत बारीक जो बहुत छोटा सा जो पार्टिकल लास्ट में जिसको हम बिल्कुल अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, पर सबसे छोटा पार्ट, उससे छोटा नहीं डिवाइड कर सकते, तो महर्षि कर्ण ने बेटा उसको हम क्या बोला था? परमाणु कहा था। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद जॉन डॉल्टन्स आए, उन्होंने फिर वो ये कि बेटा रिसर्च हुई तो उन्होंने ये बोला कि इसको हम एटम बोलते हैं और एटम जो होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, यानी हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन बेटा एक्चुअल में होता क्या है कि जब जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि और भी कुछ होना चाहिए। यानी जब डॉल जो ये जॉन डॉल्टन थे, इन्होंने कहा कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल मीन्स उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता बेटा। ठीक, तो आगे हम 9th क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे 9th में हम पढ़ेंगे अभी कि एक्चुअल में ये जो एटम का पार्ट होता है मतलब ये छोटा पार्टिकल, तो इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया गया कि जो एटम पार्टिकल्स होता है, सबसे छोटा पार्टिकल तो होता है, लेकिन जो एटम्स हैं आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम अपने आप भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी अगर हम एटम की बात करें तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके अंदर भी बेटा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किए गए कि सबसे पहले इसको परमाणु बोला गया, फिर इसको एटम बोला गया और ये बोला गया कि एटम को और छोटा डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आगे एक्सपेरिमेंट किए गए बहुत सारे, तो उसमें ये प्रूव किया गया कि जो एटम होता है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस चार्ज होता है, ये हम आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज पार्टिकल सुने होंगे आपने कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो ऐसे ही प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है बेटा एन से इसको डिनोट करते हैं, और न्यूट्रल चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी एटम जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम एटम की स्टडी करें, यानी एक्चुअल में जो एटम है वो दिखता कैसा होगा। यानी हम जैसे मैं एक नॉर्मली एग्जांपल दूं कि हमने आपको किसी का एड्रेस बताया बेटा और आप उसको बाहर से उसका घर आप उस एड्रेस पे पहुंच गए, तो बाहर से घर देखकर आप पूरा आइडेंटिटी नहीं कर सकते कि अंदर कितने रूम्स होंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। सेम ऐसे ही सपोज हमने ये करा कि ये जो बहुत छोटा सा, सपोज ये जो डॉट है ये एटम है। ठीक है, जब हमने इसको माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की तो हमने इसके अंदर ये ऑब्जर्व किया कि जो ये छोटा सा पार्ट था इसके अंदर एक्चुअल में इस टाइप का ये स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक, सेंटर में बिल्कुल एक सेंटर होता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और बेटा चारों तरफ इनके अपने रूम्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड द शेल्स। यानी अगर हम एटम की बात करें तो उसके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ क्या होती है बेटा? शेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन शेल्स होती है। ठीक, बीच में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है, यानी सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ शेल्स होती है और इनके नेम होते हैं बेटा शेल्स के, KLMNOP, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ बेटा? मैंने आपसे बताया कि जो एटम है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है एक्चुअल में इनका ये जो घर है ये रहते कहाँ हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है बेटा वो कहाँ होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक,
और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट शेल, ये शेल्स होती है, सॉरी, ये शेल्स में राउंड करता रहता है, मतलब शेल्स में घूमता रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, एटम के 3 अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में रहता है और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो शेल्स होती है उनमें लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक, शेल्स के नेम हमने आपको बताया KLMNOP, बहुत सारे बेटा सो ऑन इनके नेम हो सकते हैं। ठीक, अब हम आगे एक बात करते हैं कि एक्चुअल में बेटा जो हम एटम की बात कर रहे हैं या हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो अर्थ है बेटा उस पर 100 एट दैट टाइम 119 एलिमेंट इस टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, 119 में से जो 92 एलिमेंट है वो नेचुरली है। तो बेटा वो जो एलिमेंट है उनका सिंबल में रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जैसे अगर हम नेम से इंडिकेट करें तो अगर 10 बच्चों की लाइन है और आपके अलग अलग नेम है और मैं एक बच्चे के नेम से इंडिकेट करूँ तो वही बच्चा मेरे पास आएगा। ठीक है, तो इन जो एलिमेंट 92 या 119 एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा, सबका अपना अपनी आइडेंटिटी होती है, सबके अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका नेम और आपकी कास्ट होती है, तो बेटा आपकी आइडेंटिटी, आपका नेम और आपकी कास्ट, यानी जो आपका सरनेम होता है उससे आपकी आइडेंटिटी होती है। सेम इसमें भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एटम होते हैं, यानी एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका भी अपना नेम होता है, उनकी भी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जैसा आपका नेम होता है, सरनेम होता है, सेम इसमें भी बेटा सबसे पहले तो उसका सिंबल होता है। सिंबल यानी किस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसके बाद बेटा उसके अंदर एक मास नंबर होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे आपका नाम होता है, आपकी जो सर नेम है वो होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो सपोज करो आपके पास एक कार्बन का एटम है, कार्बन एलिमेंट है, उनमें से हमने एक एटम उठाया और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, मतलब बताया है यहाँ पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, सारे बेटा एक बार ध्यान देंगे, जो एलिमेंट होते हैं उनके नेम सबके अलग अलग होते हैं, उनके सिंबल सबके अलग अलग होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्बन, मैंने आपसे कार्बन बोला है तो आप उसको Na लिख दें, यहाँ पर ऐसा नहीं, मतलब सारे एलिमेंट की जो इंडिकेशन होती है यानी सिंबल होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने आपसे बताया कि किसी भी एलिमेंट को या एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी बेटा एक तो नेम होता है, एक आइडेंटिटी होती है, यानी जो हम उसको लिखेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आपका सपोज यू हैव द कार्बन, आपके पास कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास यहाँ पे बेटा 12 है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया है, नीचे एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। ये बेटा हम टेबल में आपको बताएंगे, ये फिक्स होता है, आपको नंबर लर्न करने पड़ते हैं। सपोज यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम का एग्जाम्पल नहीं बेटा, तो सोडियम में नीचे वाला नंबर यानी एटॉमिक नंबर दिया है, ऊपर वाला नंबर इसका एटॉमिक मास होता है। तो बेटा इसमें कंफ्यूजिंग की बात नहीं है, क्योंकि जो एक एलिमेंट है या कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो ये जो इनकी आइडेंटिटी है उनका रिलेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होगा। ठीक, ये मैं आपको ये हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं एटम का स्ट्रक्चर। एक्चुअल बेटा आपको ना आगे ना वैलेंसीज का टॉपिक आएगा कि व्हाट इज़ द वैलेंसी और आप फॉर्मूले कैसे फॉर्म करेंगे, आपको कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, तो उसके लिए बेटा ये जो टॉपिक है आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए तभी आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमने जब ये कहा आपसे कि जो बेटा एटम होता है या एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट किया एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा, नीचे वाले नंबर की बात करें, तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये कहाँ पर, मतलब ये जो नंबर है इनका क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। देखेंगे बेटा एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी आपके पास जितने भी प्रोटॉन हैं उसे ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी इस एलिमेंट में अगर आप देखें नीचे वाला नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं बेटा, और ये ही रिप्रेजेंट करता है उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो कितने, यहाँ भी कितना बेटा 11, एटॉमिक नंबर भी 11 है और इसके अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो भी 11 है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी बेटा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन न्यूट्रल एटम, यानी आपके पास जो एटम होता है वो एक्चुअल में बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तब बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है जब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव ना किए जाए। अभी आप वैलेंसी सीखेंगे तो वहाँ पे ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कि डोनेट करना क्या होता है और रिसीव करना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि
अगर आपके पास कोई एलिमेंट दिया है और उसमें नीचे एटॉमिक नंबर दिया है आपको, और एटॉमिक नंबर को ही आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब इक्वल होंगे, जब वो न्यूट्रल होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बेटा इसका एटॉमिक नंबर, आप कहेंगे मैम इसका एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या होंगे बेटा 11 होगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें ऊपर वाले नंबर की, यानी आपने ये सीखा कि जो एटॉमिक नंबर है उसका रिलेशन प्रोटॉन से भी होता है, इलेक्ट्रॉन से भी होता है। तो क्या बचा, न्यूट्रॉन बचा, वो कैसे उसकी आइडेंटिटी करते हैं। तो एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर आप किसी का भी एक सिंबल लिखें तो नीचे जैसे ये मैंने ए लिखा है, ये जेड है, तो ये रिप्रेजेंटेशन, यानी सारे नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मास नंबर है कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनको अगर हम प्लस कर दें तो क्या बन जाता है बेटा, मास नंबर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और आपको कैसे आप वैलेंसी फाइंड करेंगे और वैलेंसी के बाद आप कैसे फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।